नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, मैंने पहले भी आपको ये एक समाचार दिखाया था, न्यूज़ बनाई थी। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई वर्षों से, बीते कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघर्षरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए और उनका जो वेतन है, मानदेय उनको दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8400 रुपये और सहायिका को 4400 रुपये, ऐसा कुछ। और ये 4 कैटेगरी हैं इनकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। और सभी पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, आंदोलन भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो राजस्थान के अंदर, और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो पहले भी और अब भी, जैसा कि आपको मालूम है 2018 से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन किए हैं। जैसा कि पिछले साल 14 नवंबर को भी जयपुर में निदेशालय के सामने इन्होंने काफ़ी जोरदार प्रदर्शन किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था। और सरकार के कानून पर अभी तक ज्यों तक नहीं रेंग रही, उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, इस विभाग के अंदर केवल कमज़ोर लोगों की महिलाएं ही कार्यरत हैं, क्योंकि ये एक छोटे लेवल की जो है जॉब है, सर्विस है। और इसलिए इसके अंदर बहुत ही गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं या बहुत पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हीं की महिलाएं इसके अंदर काम कर रही हैं। और पिछले कई वर्षों से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या अन्य जो 2 कैटेगरी हैं, ये सर्विस दे रही हैं। और इनको काम भी सरकार की तरफ से, इनकी बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और वे बखूबी अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभा रही हैं। क्योंकि इनको 3 से 6 साल के बच्चों की परवरिश के समान इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनकी देखभाल करनी होती है। क्योंकि घरों से जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उनको आंगनबाड़ी के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ये एक माता की तरह, जैसे माता अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसी तरह जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये भी स्कूल के अंदर इन बच्चों की देखभाल करती हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चों का जो है पोषक तत्वों का ये वितरण भी करती हैं और इनको अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है और इनको जो राशन दिया जाता है, पौष्टिक आहार, उसका भी ये घरों में जाकर वितरण करती हैं। यानी इनका वैसे तो 6 घंटे की जो है इनको उनकी ड्यूटी होती है, 6 घंटे इनको अपना समय देना होता है, लेकिन 6 घंटे के बजाय इनको 8-8 घंटे, यानी अन्य जो अध्यापक लोग होते हैं स्कूल के अंदर अपना वक्त देते हैं, उन्हीं के बराबर इनको भी वहाँ अपने समय देना होता है और अपने बखूबी अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का ये पालन करती हैं। जबकि अध्यापक लोग हैं, वो छुट्टी भी मार लेते हैं। ये सबको मालूम है, सर्वविदित बात है कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान भले ही वो स्कूल से गायब रहते हैं, क्योंकि सभी जो अध्यापक लोग हैं मिलजुल कर छुट्टियां मारते हैं। एक अध्यापक चला जाता है, उसकी अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन स्कूल से वो गायब रहता है, भले वो 2 दिन रहे। और इन बातों की कोई भी जांच नहीं होती, किसी प्रकार की भी जांच नहीं होती, न उनको दंडित किया जाता है। और ये चुपचाप ये धंधा चल रहा है स्कूलों के अंदर। और हर किसी को, विभाग को भी, शिक्षा विभाग को पूरी तरह से इन बातों की जानकारी है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। और ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये अपने दायित्व का पूरा निभाती हैं, पालन करती हैं और इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जो मानदेय बहुत कम है। जितनी इनकी बड़ी ड्यूटी है, जितना इनका बड़ा कर्तव्य है, दायित्व है, उसके मुताबिक इनको मानदेय नहीं मिल रहा। तो ये पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 14 नवंबर को भी, पिछले वर्ष यानी 2022 में 14 नवंबर को भी भारी संख्या में पूरे राजस्थान से, ऑल राजस्थान से, जयपुर
निदेशालय के सामने जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके निदेशालय के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया था। और महिला एवं विकास विभाग की जो मंत्री हैं वो भी उन्होंने भी इनको एक झूठा आश्वासन दिया कि इनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई उचित स्टेप नहीं उठाया है। जबकि 25 दिसंबर को इनको मिलने के लिए एक वक्त दिया गया था मंत्री द्वारा और सरकार द्वारा, ये कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर की 25 तारीख को हम आपको बुलाएंगे और बैठकर पुनः विचार विमर्श होगा, आपकी जो समस्या, आपकी जो मांग है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन 25 दिसंबर को इनको नहीं बुलाया गया। और उसके बाद जो राजस्थान की जो प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की प्रदेशाध्यक्ष हैं मधुबाला शर्मा, जो गंगानगर जिले की गड़साना मंडी में रह रही हैं और यहीं पर वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और उन्होंने 14 नवंबर को भी प्रदर्शन उनके नेतृत्व में किया गया था। और फिलहाल उन्होंने 6 जनवरी 2023 को जोधपुर का जो मेडिकल कॉलेज उसके सामने जो गांधी सर्किल है वहाँ से उन्होंने ये पैदल मार्च शुरू किया है। जो 20 तारीख को ये भारी संख्या में महिलाएं जो हैं वो जयपुर पहुंचेंगी और निदेशालय के सामने पुनः वहाँ प्रदर्शन करेंगी। और मधुबाला शर्मा से मैंने जब बात की, उन्होंने ये भी बताया कि वे मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगी और आमरण अनशन की जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन भी करेंगी, क्योंकि सरकार अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही, कोई ध्यान नहीं दे रही। उनकी मांग से वो बिल्कुल उनको अनदेखा कर रहे हैं। जबकि वो 13 वर्षों से, जैसे कि उन्होंने बताया, मधुबाला शर्मा ने कहा कि हमें 13 वर्ष हो गए लगातार संघर्षरत हैं। पहले केवल 3000 दिया जाता था, धीरे धीरे बढ़ा और अब 8400 रुपये दे रहे हैं। जबकि ऊपर से कितनी महंगाई है, ज़बरदस्त महंगाई है, और जो है महंगाई आसमान को छू रही है। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ें हैं, तेल है या कोई साबुन तेल है, जो रसोई किचन का सामान होता है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लेकिन हमारा जो मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, और इस महंगाई के ज़माने में उनको रसोई किचन चलाना, रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गृहस्थी उनकी वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है मान लो थम सी गई है, क्योंकि जो महिला होती है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो काम पे भी जाती है, बच्चों को भी संभालती है। लेकिन जैसा कि इतनी बड़ी महंगाई और बेरोजगारी और देश के हालात जो ऐसे संवेदनशील बने हुए हैं, उसके मुताबिक इतने कम वेतन में घर खर्च नहीं चलाया जा सकता। और महंगाई के अंदर जब परिवार के अंदर 5-4 सदस्य हों तो इतने सदस्य जो है 4-5, वो भी अगर पूरे के पूरे परिवार भी कमाता है, परिश्रम करता है, मेहनत की कमाई करता है, तो उनको बहुत कम मानदेय मिलता है, पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है, जिससे उनका गुजारा नहीं चल पाता। लेकिन इन चीज़ों के केवल रसोई ही नहीं, इनके साथ और बहुत सारी काम जुड़े हैं, जैसे कि स्वास्थ्य भी, कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां हो जाती हैं। घर के अंदर कोई रोग बीमारी आ जाती तब भी पैसा लगता है, रिश्तेदारियों के अंदर जो है आना जाना पड़ता है। तो इसलिए जो पारिवारिक खर्चे बहुत हैं और जो मानदेय बहुत कम मिलता है, इसलिए उनको घर चलाना बहुत मुश्किल है। और मधुबाला शर्मा का कहना है कि वो पिछले 13 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही हैं, और इस बार उन्होंने अंत में ये स्टेप उठाया है कि उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया और 20 जनवरी को वे मुख्यमंत्री आवास के सामने जयपुर पहुंच जाएंगी और वहां धरने पर बैठेंगी। और जैसा कि साथियों आपको मालूम है, 2023 राजस्थान के लिए विधानसभा चुनावी वर्ष है, और इस बार अगर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर कोई विचार नहीं करती, उनकी मांगे नहीं मानती, उन्हें नियमित नहीं करती है, तो निश्चित रूप से मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये बार बार यही कहना है कि अगर वे उनकी मांगों पर गौर नहीं करती सरकार, तो उनको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। वे इस सरकार का विरोध करेंगी और मतदान के समय सरकार
तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा सत्तारूढ़ सरकार को। और अगर सरकार चाहती है कि वो, जैसा कि अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार वो पुनः रिपीट हो राजस्थान के अंदर, तो महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी इस मांग पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उनके साथ वार्ता करनी पड़ेगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये 6 तारीख के बाद आज 5वां दिन है, और बिलाड़ा जो जोधपुर के अंदर ही पड़ता है, जोधपुर जिले के अंदर बिलाड़ा एक स्थान है, वहाँ से भी अब मधुबाला शर्मा के नेतृत्व में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में आगे बढ़ती जा रही हैं, और ये जो उनका काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिलाड़ा में उनका जोरदार स्वागत किया गया, और मैं उनकी आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर से आप तुरंत रूबरू हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।